विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। जी हां, क्रिकेट जगत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। इंग्लैंड दौरे से पहले भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीसीसीआई की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही थी कि विराट टेस्ट क्रिकेट से संन्यास न ले, लेकिन विराट अपने फैसले पर अटल रहे और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जून के महीने में ही इंग्लैंड दौरा है भारतीय टीम का और टेस्ट मैच होने हैं। इससे पहले विराट कोहली ने क्रिकेट जगत के अपने चाहने वालों को भी एक बड़ा झटका दे दिया है, कह सकते हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले ही भारत को बड़ा झटका दिया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इससे पहले रोहित सिंह ने संन्यास का ऐलान किया और अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक बहुत बड़ा झटका क्रिकेट फैंस को, कह सकते हैं। बीते कुछ दिनों से ड्रेसिंग रूम में, ग्रीन रूम में विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरें लगातार आ रही थी, चर्चा हो रही थी, जिस पर बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि विराट कोहली को पुनर्विचार के लिए कहा गया है। विराट कोहली को हम मना रहे हैं कि फिलहाल वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास न ले, लेकिन बीसीसीआई के सुझावों का, बीसीसीआई की अपीलों का विराट कोहली के फैसले पर कोई असर नहीं हुआ और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर ऐलान कर दिया। इससे पहले उन्होंने T20 मैच से संन्यास ले लिया था। फिलहाल वो आईपीएल खेलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा फैसला विराट कोहली ने लिया है। राजीव मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना ऐसे वक्त में जब रोहित ने भी संन्यास ले लिया है, उन्होंने अनाउंसमेंट की और अगले महीने ही जाना है इंग्लैंड। देखिए, है तो बहुत बड़ी खबर, क्योंकि विराट कोहली के एक्सपीरियंस को फुलफिल करना, विराट जिस फॉर्म में चल रहे थे उसको फुलफिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है इस समय भारतीय क्रिकेट में, अगर आप पिछले 6 महीने का पूरा एनालिसिस करें तो ये तीसरा बड़ा खिलाड़ी है जिसने रिटायरमेंट अनाउंस किया। अगर आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में अश्विन ने अचानक क्रिकेट को अलविदा कहा, फिर उसके बाद रोहित शर्मा और अब विराट कोहली। और विराट कोहली का जो संन्यास है वो कई तरह के सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि विराट कोहली देखिए अभी पूरी तरह से फिट है, यानी वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। जिस तरह का फॉर्म उन्होंने आईपीएल में दिखाया था, हम सबको तो बड़ी उम्मीद थी कि इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड जाकर वो एक ऐसे नोट पर क्रिकेट को अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो नोट पे छोड़ेंगे जहां से लोग उनको याद रखेंगे। बट ये एक अजीब सी प्रथा इन दिनों इंडियन क्रिकेट में चल रही है कि मैदान के बाहर से ही सडनली एक सोशल मीडिया पे मैसेज आता है और उसके बाद खिलाड़ी रिटायरमेंट अपना अनाउंस करते हैं। वो जो एक रिस्पेक्टफुली मैदान से जाना, और विराट कोहली के कद के जैसे खिलाड़ी का मैदान से जाना शायद ज्यादा बेहतर होता है। और ये बात विराट भी शायद कहीं ना कहीं दबे मन से समझ रहे होंगे, लेकिन हालात जो इन दिनों भारतीय क्रिकेट में बन रहे हैं उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आखिर बड़ी वजह क्या है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, इन वजहों पर तो विचार करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जो संकट की घड़ी इस वक्त दिख रही है, आप इसे संकट मानेंगे या नहीं? विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर हमारी टेस्ट टीम कितनी मजबूत है जब इंग्लैंड के खिलाफ उतरेंगे तो, और कौन सा खिलाड़ी है जो इनकी जगह ले सकता है? देखिए, रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित आउट ऑफ फॉर्म थे और उनकी फॉर्म के लिहाज से बात करें और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद रोहित की कमी तो उतनी नहीं चलेगी। बट विराट जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और पिछले 15-16 सालों से हम देख रहे हैं नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में उनको खेलते हुए और परफॉर्म करते हुए, और जिस तरह का फॉर्म उन्होंने आईपीएल में दिखाया था, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन क्रिकेट के लिए। और क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया जो साइकिल है वो शुरू होगा इंग्लैंड से, जहाँ 20 जून को जब पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला जाएगा, और वो सर्किल की शुरुआत है। और ऐसे में विराट कोहली का ना होना, जैसे कि बात हो रही है, रोहित शर्मा का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये कहीं ना कहीं तैयारियों के लिहाज से बहुत बड़ा झटका दे सकता है भारत को। क्योंकि देखिए, अगर और बिल्कुल, और विराट की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि वो फिलहाल फॉर्म में है। बीसीसीआई के अधिकारी खुद उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे कि फिलहाल वो टेस्ट मैच से संन्यास न ले लें। हालांकि क्या राजीव, ये मुमकिन है कि इंग्लैंड में विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है हाल के सालों में? 2018 में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, मैन ऑफ द सीरीज भी थे, लेकिन 2020 के बाद से उनका प्रदर्शन इंग्लैंड में कुछ खास नहीं रहा। क्या ये वजह भी हो सकती है? हालांकि खिलाड़ी कभी भी इस बात को मानता नहीं है, जब भी मैच में उतरता है वो एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ उतरता है, नई तैयारी के साथ उतरता है, लेकिन क्या बीता परफॉर्मेंस हो सकती है वजह? देखिए, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में गिने चुने लोगों ने जो शतक बनाया था, अगर पिछले दौरे की परफॉर्मेंस की हम बात करें
तो उनमें से एक विराट थे। हालांकि वो उसके बाद की पारियों में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और जैसा कि आपने बताया, इंग्लैंड में निश्चित रूप से उनका जो प्रदर्शन है वो हमेशा से बहुत सस्पेक्ट रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर 4 पे उनका प्रदर्शन देखें तो बहुत कमाल का रहा है प्रदर्शन। और जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, खासतौर से जिस तरह से अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और क्योंकि टीम बिल्कुल अब नहीं लग रही है। देखिए, अगर आप पूरी टीम पे नजर डालें तो विराट और रोहित के बाद तो लगेगा कि एक ऐसी टीम जा रही है जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। ये भी एक बड़ा चिंता का सबब होता है, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो पूरा होमवर्क करती है और पूरा ध्यान उनका विराट पे लगा हुआ था। अब क्योंकि विराट नहीं जाएंगे तो वो पूरी टीम का फिर एनालिसिस करना शुरू करेंगे और पूरी टीम का जो कहते हैं ना, वीडियो से एनालिसिस करके उनकी कमियां निकालना शुरू करेंगे। तो ये विराट का ना होना कई मायनों में पूरी टीम पर असर डालता है। ऐसा नहीं कि विराट सिर्फ रन बनाते हैं इसलिए वो टीम में नहीं है तो दिक्कत होगी। विराट का ना होना बाकी के खिलाड़ियों के लिए मुझे लग रहा है और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करेगा, क्योंकि प्रेशर में लाएगा बाकी खिलाड़ियों को। जी जी राजीव, बने रहे हमारे साथ। विराट कोहली का टेस्ट करियर क्या है, इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। मैचेस खेले उन्होंने 123, रन बनाए 9230, जिसमें 31 अर्धशतक, 30 शतक शामिल है। औसत 46.85 का रहा है। विराट कोहली, शानदार क्रिकेट करियर रहा है विराट कोहली का। टेस्ट मैच में, वनडे मैच में, T20 मैच में, हर जगह पर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। और यही वजह है कि विराट कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि गोट कहते हैं उनके समर्थक। और उनके समर्थक भारत में ही नहीं है बल्कि भारत के बाहर भी हैं। जब किसी और देश के साथ मैच होता है तब भी उस देश के जो क्रिकेट फैंस होते हैं विराट कोहली को लेकर वोटिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। और विराट कोहली के उनको सिग्नेचर चाहिए होते हैं। विराट कोहली की लोकप्रियता कुछ इस तरह की है। हालांकि इस बीच राजीव, एक वीडियो शेयर किया गया है। इंग्लैंड की टीम है काउंटी चैंपियनशिप, और उनकी ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है और वो दिखाने की कोशिश करें कि विराट कोहली इंग्लैंड दौरे से डर गए, इसलिए उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। खिलाड़ी अगर क्रिकेट को अलविदा कहता है तो निश्चित तौर पे ये बातें तो होना शुरू हो ही जाएंगी। लेकिन ये इंग्लैंड को भी समझना पड़ेगा कि जब विराट 2011 के दौरे पर असफल हुए, कई बार जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनको आउट किया, और उसके बाद जब अगला दौरा इंग्लैंड का विराट ने किया तो उसमें उन्होंने 4 शतक लगाए थे उस दौरे पे। तो विराट को मुश्किलों से निकलना आता है। ये कहना तो देखिए बहुत गलत होगा कि विराट इंग्लैंड से डर गए। विराट का बिल्कुल, ये तो एक मौका है जो इंग्लैंड की ये जो टीम है, फर्स्ट क्लास टीम, ये इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजिकल गेम भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट मैच से संन्यास का ऐलान विराट कोहली ने किया, इससे पहले रोहित शर्मा ने, और जून में ही इंग्लैंड जाना है भारतीय क्रिकेट टीम को। और आशीष भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आशीष, एक बहुत बड़ी खबर है ये, विराट कोहली का टेस्ट मैच से संन्यास लेने का ये फैसला झटका देने वाला है। और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब खिलाड़ी है वो मैच का इंतजार नहीं करते, वो मैदान से बाहर निकलकर अनाउंस नहीं करते अपने संन्यास का, सोशल मीडिया के जरिए बता देते हैं कि अब नहीं खेलना। जी अमेरिका, देखिए ये एक वक्त की, ये कह सकते हैं कि बदलाव का एक संकेत है। एक दौर वो भी था जब भारतीय क्रिकेट टीम से खिलाड़ी रिटायर होते थे तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाया करती थी। उसके बाद वक्त का दौर बदला थोड़ा सा, और ये देखिए रिटायरमेंट का जो एक मसला होता है, ये इसे अनाउंस करना है खिलाड़ी के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा ये फैसला होता है। और दूसरे फिर उसके फैंस काफ़ी कुछ फोर्स करते हैं सोशल मीडिया पर। आजकल आप देखिए कि लोग अपनी राय ज़रूर रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं। पहले तो वो फैन मेल्स आया करती थी, अब वो दौर भी चला गया। लेकिन क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा से प्रासंगिक रहेगा क्रिकेट में। और आज भी, अभी तो आईपीएल हालांकि पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन आईपीएल के उनके बैटिंग और उनके परफॉर्मेंस को अगर देखें तो फिटनेस से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 123 मैचेस टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं। वो 250 रन बना चुके हैं एक इनिंग में, और इस टेस्ट क्रिकेट के दौरान जो उनकी इनिंग्स रही हैं उसमें 9000 से ज्यादा रनों का एक पहाड़ उन्होंने खड़ा किया है। हालांकि बॉलिंग भी उन्होंने की, बॉलिंग तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत प्रभावी नहीं रही। 2 मेडिन्स ओवर और कुछ 175 बॉलें फेंक करके विराट कोहली ने अपने वो जो बॉलिंग वाला जो सेगमेंट है उसे जरूर ऑफ द मार्क कर दिया था। लेकिन उनके बैटिंग करियर को लेकर अगर बात करें तो हमेशा
कॉपी बुक स्टाइल में उन्होंने अपने क्रिकेट को हमेशा संवारा है। उनकी बैटिंग का सबसे जो एक जो मजबूत सेक्टर रहा है उनका, वो सिंगल और डबल्स उनका हमेशा से रहा। उन्होंने फिटनेस पर हमेशा फोकस किया और अपनी फिटनेस को लेकर के अपने यंगस्टर्स को नहीं बल्कि उन्होंने अपने सीनियर्स को भी इफेक्ट किया और सीनियर्स को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि आप फिटनेस तैयार करके अच्छी फिटनेस के साथ ग्राउंड पर उतरे। इसके लिए उन्होंने अपने जूनियर्स को तो प्रेरित किया ही, साथ ही अपने सीनियर्स पर भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव विराट कोहली ने बनाकर रखा था हमेशा से। और इनका ये जो उनका संन्यास का जो अभी हमने आज अनाउंसमेंट सुना है, उसके बाद फैंस में तो जबरदस्त निराशा है ही कि अब वो टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट जर्सी में नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, वनडे मैचेस में, T20 मैचेस में हम विराट कोहली को खेलते हुए देख सकते हैं, तो उतना ही ज्यादा निराशा नहीं होगी, देख सकते हैं। लेकिन टेस्ट मैच, इसकी खूबसूरती ही अलग है और विराट जिस टेक्निक के धनी हैं वो टेस्ट मैच के दौरान ही खुलकर बाहर आता है और इस वजह से उन्हें टेस्ट मैच के दौरान खेलते देखना उनके फैंस को बहुत पसंद आता है। लेकिन अब नहीं देख पाएंगे विराट कोहली को टेस्ट मैच में खेलते हुए। उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, जब टेस्ट क्रिकेट के जगत में कदम रखा था तब वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच उन्होंने खेला था और उनका आखिरी टेस्ट मैच भी वेस्ट इंडीज के साथ ही खेला गया। और एक और फैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि अब 20 जून को ही इंग्लैंड के दौरे पर जाना है भारतीय क्रिकेट टीम को। इससे पहले बात हो रही है कि इंग्लैंड में आखिर विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा था बीते सालों में। 2018 की बात करें तो उस वक्त विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। उनका जो औसत था वो 50 से के आसपास था, लेकिन 2020 में वो औसत बहुत गिर गया था। एक आंकड़ा है मेरे पास, उसकी बात कर लेते हैं। 17 मैचेस खेले इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 33 पारियों में 33.21 की औसत से 1096 रन बनाए। 2018 में उनका प्रदर्शन अच्छा था, प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। 2020 में उनका टेस्ट फॉर्म खराब हुआ, फिर खराब होता चला गया और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या इंग्लैंड में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करके, बेहतर आंकड़ों के साथ वो अलविदा कहते टेस्ट मैच को, तो अच्छा नहीं होता क्या? और ये मैच इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि यहीं से नंबर 1 रैंकिंग जो है क्रिकेट टीम की टेस्ट में वो भी शुरू होने जा रही है। बिल्कुल। और WTC में जो मैंने कहा, जो अब टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें, WTC में काफ़ी कुछ विराट कोहली पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव था कि एक तरफा विराट कोहली ही उस WTC के चैंपियन बनाकर भारत को वो ट्रॉफी दिलाएं, लेकिन वो फाइनल्स में हार भारत के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। और जो आंकड़े आपने वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और अन्य खिलाड़ियों, अन्य टीम्स के खिलाफ विराट कोहली के बताई, वो जाहिर करता है कि विराट कोहली का जो क्रिकेटिंग स्किल था वो हमेशा ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने पकड़ कर रखा। कभी भी वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे। हालांकि उनके बैट ने कभी कम रन बनाए, कभी ज्यादा रन बनाए, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म कभी भी नहीं रहे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म उस खिलाड़ी को कहते हैं जो खिलाड़ी किसी भी तरह से परफॉर्म ना कर पा रहा हो। विराट कोहली ने जब उनके बैट्स ने रन बनाने कम किए तो उन्होंने फील्ड में अपने आप को झोंक दिया और फिर वापस उन्होंने एक बार फिर से अपनी बैटिंग का जौहर दिखाया। और वो जो उनका जो एक कोर उनका हमेशा रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने हमेशा से पिच के बीच दौड़ लगाकर, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके उन्होंने हमेशा से रन्स बनाए। इसलिए कभी पता भी नहीं चलता, अगर आप कभी विराट कोहली की बैटिंग को देखें, टेस्ट मैच में देखें या वनडे मैचेस में देखें या फिर T20s में भी देखें, तो वो हमेशा से सिंगल, डबल्स और वो रनिंग बिटवीन द विकेट हमेशा से उन्होंने इसमें शामिल करके रखा। बहुत कम बाउंड्रीज लगाते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं। तो ये सारा जो उनका टेक्निक है टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है। आशीष, एक बार विराट कोहली ने क्या मैसेज दिया है वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की अनाउंसमेंट की और उन्होंने लिखा, क्या आपको बताते हैं, उन्होंने लिखा है, इट्स बीन 14 years since I first wore the buggy blue in test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me, shaped me and taught me lessons I will carry for life. I will always look back at my test career with a smile, said विराट कोहली। ये उन्होंने बात कही है इंस्टाग्राम पोस्ट पर और इस तरह से उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब आशीष, यहां एक और बात है जी, बतौर कैप्टेंसी भी विराट कोहली का टेस्ट मैच में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 68 मैचेस खेली गई उनके कप्तानी में, टेस्ट मैच खेले गए और 40 में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। भले ही विराट कोहली कैप्टन रहे हो ना रहे हो, उसके बाद भी उनकी मौजूदगी सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं होती मैदान में, उनसे रणनीतिक एडवाइस भी ली जाती रही है, तो इस लिहाज से भी उनकी कमी खलेगी।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए मेनका ये पहले तो मैं उस लेटर की बात करूंगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी एक लेटर वायरल हो रहा था, हालांकि बाद में खंडन किया गया विराट कोहली के द्वारा भी और बीसीसीआई के द्वारा भी कि ये विराट कोहली का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ठीक उसी के बाद विराट कोहली का रिटायरमेंट अनाउंस होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था, कुछ लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस तरह का लेटर वायरल कर रहे हैं। हालांकि अब जो आपने बताया वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उससे पहले एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट भी लेटर वायरल हो रहा था कि वो विराट कोहली ने कोई मैसेज दिया है, बीसीसीआई की तरफ से मना किया जा रहा है, लेकिन वो रिटायर होना चाहते हैं। हालांकि वो अभी बहुत पीछे की बात हो गई, लेकिन जो सवाल आपका था वो सवाल उसके जवाब में जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि विराट कोहली ने बतौर खिलाड़ी तो हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया ही, लेकिन एक कैप्टन होने के नाते जब आप टीम के लिए रणनीति बनाते हैं, जब आप ये तय करते हैं कि फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा, बॉलिंग की ओपनिंग कौन करेगा, कौन शुरुआती ओवर्स में आपको विकेट चटका कर दे रहा है और लाल गेंद से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कौन सा ज्यादा प्रभावी हो रहा है, वहां पर रन्स रोकना नहीं, वहां पर एक इनिंग को बिल्डअप करना जरूरी है। वो इनिंग बिल्डिंग में विराट कोहली ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बतौर कैप्टन उनका वो उतना अच्छा दौर नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो कैप्टन रहे, अब कारण बहुत अलग अलग रहते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम तो बतौर फैन या बतौर जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से हम ये बता सकते हैं कि उस वक्त जो विराट कोहली ने बैटिंग की, उनकी बैटिंग से बहुत अच्छे रन नहीं निकले, तो इसलिए उनके खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो विराट कोहली से तभी इंस्पायर हो रहे हैं जब आपका कैप्टन अच्छा करता है तो टीम बहुत अच्छा करती है। लेकिन विराट कोहली के दौर में ये बात हमने देखी कि विराट कोहली का बैट उस वक्त बहुत अच्छा नहीं चला। ठीक है, उनकी रणनीतियों ने बहुत अच्छा काम किया, WTC तक हम पहुंचे भी, वो जीत नहीं पाए, एक अलग का विषय, लेकिन कुछ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये जरूर रहा कि कोहली का बैट उस वक्त नहीं चल रहा था। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच इस वक्त का जो तथ्य है, इस वक्त की जो सच्चाई है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्हें मनाने की तमाम कोशिश